हम लोग सोचते हैं कि जो सेवा होती है वो बिना दिल के नहीं होती। नहीं, दीपा जी केसवानी ने अपने आप सामने से आकर के ये कहा कि मेरे पास फंड्स हैं और उनका उपयोग मैं चिकित्सा के लिए या फिर एजुकेशन के लिए करना चाहती हूँ। इस समय आप देख रहे हैं YouTube TV। पहले तो दीपा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतने श्रेष्ठ कार्य के साथ जुड़े हो, आपने उसके लिए सहयोग किया है और आप देख ही रही हैं कि कितने सारे डॉक्टर श्याम के साथ डॉक्टर्स आके यहाँ पर सेवा देते हैं। हम लोग सोचते हैं कि जो सेवा होती है वो बिना दिल के नहीं होती। अब उसके लिए श्रम करना, अपने समय में से निकाल कर फिर आकर यहाँ सेवा करना, तो ऐसे यहाँ 1 महीने 1.5 महीने के बीच में 300-350 लोगों के ऑपरेशन हो जाते हैं। और ये जो पूरा हमारा एरिया है ब्रज का, इसको ब्रज क्षेत्र बोलते हैं। तो यहाँ से तो लोग आते ही हैं, लेकिन दूर दूर गांव से भी लोग आते हैं यहाँ। और ऐसा नहीं है कि सभी लोग दूसरी जगह ऑपरेशन नहीं करवा सकते, लेकिन डॉक्टर श्याम के बारे में पूरे क्षेत्र में इतनी प्रसिद्धि हो गई है कि यहाँ सबको आराम मिलता है, निदान मिलता है, इसीलिए दूर दूर से यहाँ से लोग चल कर आते हैं। तो इस बार का जो हमारा आई कैंप है उसमें आप साथ आए, हमको बहुत आनंद है। और भी करने के लिए इस क्षेत्र में बहुत सारे कार्य हैं जो स्वास्थ्य की दृष्टि से, चिकित्सा की दृष्टि से। कई बार हम लोग देखते हैं कि प्यासे को कुएं के पास चल के जाना पड़ता है, पर कई बार प्यासा इतना प्यासा होता है कि कुएं को उसके पास चल के जाना पड़ता है, क्योंकि वो चल भी नहीं सकता। इस तरह का भी समाज में लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद होते हैं। अब अभी हम यहाँ जब किसी भी पेशेंट को यहाँ देख रहे हैं, कोई बुजुर्ग है, जैसे कोई घरों में बच्चे नहीं हैं, बच्चों के पास समय नहीं है उनके लिए, उनको यहाँ लाना भी एक बड़ी बात होती है। और हमारे यहाँ कोई भी ऐसे प्रचार नहीं करते कि हमने अखबारों में छपवाया, कि होर्डिंग वगैरह लगाया, एडवर्टाइजमेंट कुछ नहीं होती। लेकिन क्योंकि ये 25 साल से चल रहा है, इसलिए लोग एक दूसरे को बता के इसकी प्रसिद्धि होती है, जिसको कहते हैं ना कि अपना काम स्वयं बोलता है, कार्य स्वयं बोलता है। फूल खिलता है तो उसकी खुशबू हवाओं के कंधों पे सवार होके अपने आप दूर दूर तक फैल जाती है। तो इसी तरह सत्कर्म की भी जो सुगंध होती है, उसकी भी जो खुशबू होती है, वो चारों तरफ फैलती है। तो आप आए, हम आपका स्वागत करते हैं। इस बार का जो रोटरी क्लब की, हाँ सुरेश अग्रवाल जी की, लेकिन वो ओहो, तो वो आ नहीं पाए। रोटरी क्लब ऑफ मुंबई होराइजन की पूरी टीम आई हुई है, सुरेश जी ने। तो सारे रोटरी क्लब के जितने सदस्य हैं उनको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बधाई है, धन्यवाद भी है, क्योंकि जो हम देते हैं सो हम पाते हैं। अभी ये एक प्रकृति का, नेचर का नियम है। आपने कोई बीज बो दिया, वो 1000 गुना आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसे ही है ये संसार, प्रकृति, जो हम देते हैं सो हमें मिल जाता है। तो ये इतनी उदारता के साथ कार्य करना, लगातार कार्य करना, जो डॉक्टर श्याम है, इनकी एक कमिटमेंट है, उसके कारण, और उनके साथ जो डॉक्टर्स की टीम है उनकी भी कमिटमेंट है, क्योंकि बिना समर्पण के बात नहीं बनती। और ये समर्पण का जागृत जीवित नमूना है। 25 साल लगातार कोई काम करते करते लोग ऊब भी जाते हैं कि अरे बस हो गया, बहुत कर ली सेवा। तो निरंतरता जिसको बोलते हैं ना, वो नदी बार बार सागर को मिलती है। तो सागर कहता है मैं तो खारा हूँ, तू तो मीठी है, कब तक मुझसे आके मिलती रहेगी। तो नदी कहती है जब तक तू मीठा नहीं हो जाता तब तक मैं तुमसे आके मिलती रहूँगी।
तो ये एक निरंतरता लगातार बिना मतलब उस जज्बे के नहीं हो सकता कि आप लगातार ऐसे काम करो। वैसे वात्सल्य का जो ये था कि इसको हम इसकी जो कल्पना थी मेरी कि जो बच्चे बिना माँ बाप के हैं वो, और जो स्त्रियां अपनों को खो दिया है, कोई भी वजह होती है, अब वो हमेशा के लिए माँ बाप भी नहीं स्वीकार करते, ससुराल पक्ष भी नहीं स्वीकार करता, तो वो एक अकेली रह जाती हैं। आपने वो शेर सुना होगा, लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई। कई बार एक छोटे से समय की गलती समाज जिंदगी भर के लिए उसके लिए सजा देता है। तो हमको कभी ये बात समझ नहीं आई। नारी निकेतन जैसे महिला आश्रम होते हैं, रोटी है, छत है, कपड़ा है, पर इंसान को इतना ही तो नहीं चाहिए ना कि रोटी कपड़ा तो भिखारियों को भी मिल जाता है। प्यार के बिना ज़िंदगी कैसे चलेगी, इज्जत के बिना ज़िंदगी कैसे चलेगी। तो ऐसे मेरे मन में कल्पना आई कि हम क्यों ना जो ऑर्फनेज है या जो ओल्ड मैन होम्स हैं, जो ये जो वीमेन के सेंटर है, क्यों ना हम इन सबको मिला के एक फैमिली बना दें। फिर मैंने इसका प्रयोग किया। एक ऐसे मैंने गांव की कल्पना की कि हम 100 हाउसेस का एक गांव बनाते हैं, जिसमें एक घर बनेगा 5 कमरों का, तो उसमें एक मदर, एक मौसी और एक नानी, तो वृद्धा कोई नानी बन जाए, युवा बहनें जो अकेली हैं वो माँ या मौसी बन जाए, और जो अनाथ आश्रम के बच्चे हैं वो भाई बहन। ऐसे हमने 10-12 सदस्यों का परिवार बनाया, 5 बेटियां, 2 बेटे, 1 माँ, 1 मौसी, 1 नानी। फिर हमने अपने मुख्य द्वार जो हमारा गेट है उस पर एक पालना लगा दिया। तो पालना जिसमें बच्चे को कोई भी छोड़ देता है, या तो वो बच्चा ऐसा होता है जिसकी माँ उसे आगे नहीं रखना चाहती क्योंकि वो कोई भी वजह होगी, अनवांटेड होगा या कुछ भी होगा, हम उस तरफ नहीं देखते क्योंकि हमको नहीं देखना। वो हम सोचते हैं कि जो बच्चा है वो तो परमात्मा का रूप है, उसको किसने जन्म दिया, क्यों छोड़ा, हमें नहीं पता, क्योंकि कोई भी अपने बच्चे को ऐसे नहीं छोड़ सकता, कोई ना कोई मजबूरी होगी, हम उस पक्ष को नहीं देखते। तो वो जब पालने में बच्चा आता है, फिर हम उसको, आप वृंदावन आई हैं तो आपको पता होगा कि जो कृष्ण कन्हैया थे उनकी माँ देवकी थी, पर उनको पाला यशोदा ने। तो कोई भी देवकी का इतना नाम नहीं लेता जितना यशोदा का नाम लेते हैं, क्योंकि जननी मतलब जन्म देने वाली से ज़्यादा बड़ी है पालने वाली। तो इसलिए हमने इसी मतलब यशोदा और कन्हैया के बीच का जो प्रेम संबंध है, हमने उसको अपने काम का आधार बना लिया। मतलब हमारी प्रेरणा ही वहीं से शुरू होती है कि अगर कन्हैया को यशोदा मिल सकती है तो आज के बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ उनको भी यशोदा मिल सकती है। तो मुझे आप सोच लीजिए, मेरा जो पहला बच्चा है वो 30 साल का हो गया, तो 30 ईयर हो गए इस काम को चलते चलते। तो बहुत मतलब सफर नहीं, दीपा जी केसवानी ने अपने आप सामने से आकर के ये कहा कि मेरे पास फंड्स हैं और उनका उपयोग मैं चिकित्सा के लिए या फिर एजुकेशन के लिए करना चाहती हूँ। तो मैंने फिर कहा कि हम ऑपरेशंस करते हैं हर महीने वृंदावन में जाके, और ये सिलसिला 20-25 साल से चल रहा है। तो दीपा जी ने सहर्ष अपनी स्वीकृति देते हुए धीरे धीरे फंड्स ट्रांसफ़र किए, और 31-32 लैक्स की मशीन लीजियन अमेरिका की एल्कॉन कंपनी की मशीन है, और इससे अब हज़ारों लोगों को फ़ायदा होगा। बहुत एडवांस फैकोइमल्सिफिकेशन मशीन है। तो मैं दीपा जी के इस वाणी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपके पति थे, उनका भी ऑपरेशन मेरे हॉस्पिटल में हुआ था, वो भी बहुत सोशल थे और ज़रूरतमंदों की मदद करते रहते थे। इनके जो फादर इन लॉ थे, ससुर साहब, वो तो कई सालों तक हर महीने 10 से 20 लोगों का जो गरीब होते थे उनका कैटरेक्ट निःशुल्क करवाते थे। तो ये इनका पारिवारिक ट्रेडिशन है
कि इतने सालों से चली आ रही है। तो हम लोग का ये रहता है कि भाई हमने मशीन दी है तो एक ट्रांसपेरेंसी, तो वात्सल्यग्राम में जब कोई भी डोनेशन करता है तो वात्सल्यग्राम में आकर के देखे कि उनके पैसे का कितना अच्छा सदुपयोग हो रहा है। और भी कई कार्य वात्सल्यग्राम में चलते हैं, उसको एक छत के नीचे लाकर और उसके माध्यम से नारी शक्ति और बच्चों को पढ़ा लिखा कर संस्कारित करके उन्हें समाज में स्थापित करने का काम पूज्य दीदी माँ ने किया है। यहाँ पे डे केयर स्कूल चलता है, निःशुल्क है, बच्चे आते हैं, उनको बसों के द्वारा यहाँ लाया जाता है, सुबह का नाश्ता फ्री होता है, दोपहर का लंच दे करके फिर उन्हें उनके घर पे ले जाया जाता है। एक निःशुल्क स्कूल है। सैनिक स्कूल भी यहाँ पे चलता है, छात्रावास भी है और जो CBSE के कई स्कूल्स यहाँ पर चल रहे हैं। बहुत बढ़िया यहाँ गौशाला है। स्त्रियों को, जो महिलाएं हैं, उनको अपने पैर पे खड़ा करके स्वावलंबी बनाना, उसके भी कई प्रकल्प यहाँ पे चलते हैं।